देखिए आज हम बच्चों ये सवाल लगाने जा रहे हैं। ये सवाल परीक्षा में पूछ सकता है ना, बोर्ड के पेपर में पूछ सकता है। ये का है, ये इस तरह की देखिए फिगर दिया रहेगा सवाल में जब आएगा पेपर में, तो इस तरह बस फिगर दिया रहेगा। कहेगा कि इस फिगर की सहायता से इसका टोटल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के R, ये बस इतना होता है ना, या फिर R नॉट लिखते हैं हम लोग हैं। क्या लिखते हैं, हाँ ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है टोटल मान। चलिए देखिए, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ इसके बीच की दूरी क्या लिखा हुआ है, A है। ठीक, इसके बीच की दूरी क्या लिखा हुआ है, 2A। इसके बीच की दूरी क्या लिखा हुआ है, 2A। सूत्र में माइनस लिख भी सकते हैं और माइनस नहीं भी लिख सकते हैं, मान वही आएगा जो आएगा इसका। देखते हैं, तो पहले देखिए U बराबर -1/4πε0। पहले देखिए इन दोनों के बीच के लिख लीजिए पहले, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन दोनों के बीच का, इसका भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं और इसका भी। तो किसका लिखना चाहते हैं बताइए, इधर से नीचे से लिखा जाए। चलिए ठीक, तो यहाँ देखिए Q1 और Q2 है। Q लिखेंगे इसके लिए ना, 1 नहीं लिखेंगे, इसका बस चार्ज रखेंगे। ये प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है। नीचे वाला निकाल रहे हैं हम लोग ना, नीचे वाला। और नीचे की दूरी कितनी है, तो ए लिख लेंगे हम लोग प्लस। अब इसका देखना है बच्चों, इसका देखिए Q है, इसका कितना है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2A है, प्लस इसका भी क्या है, Q और माइनस Q, Q गुणे माइनस Q, बीच की दूरी कितनी है बच्चों है, तो 2A है। हो गया, -1/4πε0 Q²/A। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस Q² बटा के 2A। फिर यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर Q मिल जाएगा क्या, Q²/2A। हो गया, -1/4πε0। अब इसका बच्चों एलसीएम लेंगे पूरे का, एलसीएम ले लिया जाए, या फिर देखिए Q² कॉमन ले लिया जाए, तो Q² बाहर ले लीजिए यहाँ से। तो यहाँ बचेगा एक बचेगा ना, पूरे का एलसीएम कितना आएगा, 2A। तो A से A में इसमें भाग करेंगे, तो A में भाग करेंगे तो A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2। तो 2 गुणा कहाँ करेंगे, इसके 1 में, तो यहाँ 1 मिलेगा। कुछ नहीं है तो क्या है, एक न है, कि उसका बाहर जा चुका है, तो यहाँ 1 बचा है, माइनस है माइनस। फिर 2A से 2A में भाग करेंगे हम लोग, तो जब 2A से 2A में भाग करेंगे तो कब बढ़ जाएगा, 1 बार जाएगा। अरे भैया 2A बटा के 2A कट गया, 1 मिला। तो देखिए, तो 1 का गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो Q² तो बाहर जा चुका है, तो यहाँ बचा क्या है, 1 बचा। 1 में 1 गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। वही कंडीशन यहाँ भी है, 2A से 2A में भाग करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, 2A बार जाएगा, मतलब 1 बार जाएगा, 2A से 2A कट जाएगा, तो 1 बार जाएगा, तो 1 गुणा इसमें करेंगे 1 में, यहाँ 1 है ना, है 1। बस इसी को हल करना है। -Q² बटा के 4πε0 है। देखिए कहाँ जी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे A से A कटा है तो 2 को ना गुणा होगा यहाँ पे, तो यहाँ 2 रहेगा। A से A कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को गुणा करेंगे इसमें, क्या 2 1 कम 2। ठीक, तो अब देखिए यहाँ 2 है भाई, -1 मिल के कितना बनाएगा, -2 बटा के 2A। तो अब देखिए ये -2 है और क्या है, +2 है, तो दोनों कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। -Q² बटा के 4πε0 0 बटा के 2A, कुल मिला के उसका मान कितना आएगा, 0। लगा लीजिए, देखिए बढ़िया सवाल है, ये परीक्षा में पूछ सकता है। जो लोग नहीं लगाए हैं लगा लें इसको। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में सवाल ये पूछा हुआ है, करा है कि 6.0 × 10⁻⁻4 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। निर्देशांक मूल बिंदु जानते क्या होता है बच्चों, इस तरह ऐसे, तो यहाँ पे क्या है, यह मूल बिंदु O यहीं पर स्थित है। उसका आवेश कितना है, Q बराबर 6.0 × 10⁻⁸ कूलाम का ये आवेश है। कहाँ स्थित है, तो मूल बिंदु पर है। तो यही मूल बिंदु निशान क्या होता है बच्चों, 0 और 0, यानी कि ये x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष, ये x डैश, ये क्या है, y डैश है। तो इधर की दूरी धनात्मक, इधर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। अब ये कह रहा है कि x बराबर 3, x बराबर 3 यही कहीं होगा, 1 2 और 3, x बराबर 3 से x बराबर 6 तक, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये क्या हो गया, 6। तो x बराबर 6 तक
एक आवेश है हमारे पास, है ना, इसी आवेशवा को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य, ये ज्ञात करना है ना। चलिए देखते हैं। तो ये आवेश से पहले मूल बिंदु पर था, ठीक, पहले कहाँ था, मूल बिंदु पर था। तो अब इसकी वजह से आप यहाँ का विभव निकाल लीजिए, इसकी वजह से आप यहाँ का विभव निकाल लीजिए। तो विभवों का, अब यहाँ का विभव निकालेंगे तो इस, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवों का क्या होगा, अंतर होगा। क्योंकि देखिए आवेश को हमको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, तो आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा हमको, तो वही कार्य पूछा है। तो फार्मूला देखिए इसके लिए क्या होता है, V बराबर पढ़े हम लोग, V बराबर क्या होता है, W बटा के Q। तो V, तब अब यहाँ देखिए दो ठो विभव है, क्या ठो विभव है, चूँकि दो बिंदु मिल गया हमारे पास, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है। तो देखिए बच्चों यहाँ नज़दीक वाला में विभव का मान अधिक होगा, दूर वाले में विभव का मान क्या होगा, कम होगा। तो इस बिंदु को मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B। तो विभवों का अंतर, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों VA माइनस VB बराबर W बटा के Q। देखिए ये फार्मूला है, आपको क्या निकालना है, W का मान निकालना है। तो साफ साफ लिख लीजिए, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, त्रिगुणा होगा ना बच्चों। देखिए बटा में लिखते त्रिगुणा, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा। फाइनल में एक का गुणा करेंगे तो W मिलेगा, इसका गुणा करेंगे इसमें क्या मिलेगा, VA माइनस VB गुणा में Q। तो फाइनल में हम लोग क्या लिखेंगे, W को इधर लिखेंगे, इसको उधर लिखेंगे। तो W बराबर हो जाएगा VA माइनस VB इंटू Q। हो गया। अब हमको किसकी आवश्यकता है बच्चों, VA की और VB की। तो यहाँ VA का मान निकाल लीजिए ऐसे। तो VA बराबर क्या होगा, फार्मूला बताइए बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या होता है, स्क्वायर कोई बोल रहा था, सिर्फ R होगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R, ये हो गया। तो मान निकाल लीजिए इसका, 9 गुणे 10 के पावर 9। Q का मान कितना है, 6 गुणे 6 नहीं 6.0 लिखा हुआ है, तो आप सुने 9 भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, संख्या तो लिखते हैं हम लोग। 6 गुणे 10 के पावर -8। दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे बस। 3 सेंटीमीटर की मीटर लिखा है, 3 मीटर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मीटर तो और अच्छी बात है, सेंटीमीटर रहता है तो हम लोग उसको कैसे बदलते हैं, मीटर में बदलते हैं हम लोग, ठीक बच्चों। तो यहाँ हल हो जाएगा बच्चों, 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिलिका 9 गुणे 10 के पावर 9, यहाँ 6 गुणे 10 के पावर -8। तो 6 तिली 18 गुणे 10 के पावर 9 में से 6 जाएगा कितना, अरे 8 जाएगा तो क्या बचा, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 180 हो जाएगा बोल्ट, होगा ना। चलिए VB का मान निकाल लीजिए इसी प्रकार, VB तो इसका फॉर्मूला वही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R। तो 9 गुणे 10 के पावर 9, Q का मान वही है 6 गुणे 10 के पावर -8 बटा के। अब दूरी कितनी है, 6। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6 मीटर। तो ये हो गया 6। देखिए बच्चों 6 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। तो 6 कट जाएगा तो बचा 9 यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कुल कितना बचा, 90 वोल्ट। कितना बचा, अब आइए मान रखते हैं इसमें है। तो W का मान निकालना है बच्चों, VA का मान कितना आया है 180 माइनस इसका कितना आया है 90 गुणे कितना है, कौन सा आवेश ले जा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं ना, 6 गुणे 10 के, नहीं किसको ले जाना है जी, इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, किसी को ले जाना है, कितना कूलम, एक इलेक्ट्रॉन को ले जाना है। तो अब तो इसकी वजह से हमने यहाँ विभव निकाल दिए। और हमको 101 ठो इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मान रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है बताइए, 19 है, कितना आ गया 52। चलिए 1.6 × 10⁻⁻19 होगा ना। चलिए ठीक है, आइए। तो 180 में से 90 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, गुणे 1.6 × 10⁻⁻19। तो W बराबर हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए, 16 9 144, 144, एक जीरो लगाएंगे यहाँ पे, जीरो है, दशमलव कहाँ लगाएंगे, एक स्थान पे, दशमलव एक स्थान लगा देंगे, गुणे 10 के पावर -19 जूल। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, एक स्थान पे, तो 1.44 ×
10 की पावर 2 कम होगा बच्चों, 2 कम होगा तो कितना बचेगा, लगा लीजिए। देखिए इसको, ये रहा आंसर, छोटा तो है ये है।